नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पूरी दुनिया में आजकल सेमीकंडक्टर चिप, एआई चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। अब इसी रेस में भारत भी सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबल करने वाला देश नहीं बन के रहना चाहता, बल्कि सरकार अब देश में सेमीकंडक्टर यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में करीब 1,64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश किया जा रहा है, जिसका असर सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी, ईएमएस और चिप डिजाइन से जुड़ी कई कंपनियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे कंपनियों के बारे में जानने वाले हैं जो एआई चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, खास करके अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि सीधा सीधा एआई से रिलेटेड कंपनीज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला जो कंपनी है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। शायद आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस कंपनियों में शामिल है। कंपनी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बनाती है। अगर भारत में चिप और पीसीबी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाती है उस पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत मिलेगी और साथ ही लागत घटने में भी इनको मदद मिलेगी। इस लिस्ट में हमारा जो दूसरा जो शेयर है वो है अंबर इंटरप्राइजेस। दोस्तों, ये कंपनी सरकारी पहल का सीधा फायदा उठाने वाली कंपनियों में मानी जा रही है। कंपनी उत्तर प्रदेश के जेवर में करीब 3500 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रही है। यहां एचवीएसी कंपोनेंट्स और पीसीबी असेंबलाइज की मैन्युफैक्चरिंग होगी। देश में पीसीबी का उत्पादन बढ़ने से कंपनी के कारोबार को नई रफ्तार मिल सकती है। अगला हमारा कंपनी है केनिस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पीसीबी असेंबली बिजनेस में दमदार मौजूदगी है। कंपनी ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होने से कंपनी को नए ऑर्डर मिलने और बिजनेस बढ़ने की संभावना है। हमारा जो अगला कंपनी है वो है सीजी पावर। सीजी पावर अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी कदम रख चुकी है। ये गुजरात में रेनेसास और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है। सरकार के बढ़ते फोकस से इस प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिल सकती है। अगला जो हमारा कंपनी है वो है टाटा ग्रुप। 5वें नंबर का टाटा ग्रुप भी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का बड़ा हिस्सा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक असम में चिप पैकेजिंग, ओसेट प्लांट और गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार की नई योजनाओं और इन्वेस्टमेंट का फायदा टाटा ग्रुप को भी मिल सकता है। हालांकि अगर बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अभी शेयर बाजार में कंपनी लिस्टेड नहीं है। अगला जो हमारा कंपनी है उसका नाम है मॉस चिप टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी चिप डिज़ाइन और एम्बेडेड इंजीनियरिंग सेवाएं देने वाली कंपनी है। अगर भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती है तो डिज़ाइन और रिसर्च से जुड़ी कंपनियों की भी मांग बढ़ सकती है, जिसका फायदा मॉस चिप्स को मिल सकता है। देखिए, सरकार का लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि भारत पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन विकसित करे। इसमें फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, पीसीबी और डिजाइन जैसे सभी हिस्से शामिल हैं। अगर यह योजना सफल रहती है तो भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी, साथ ही हजारों और लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यही वजह है कि देश में इन्वेस्टर्स की नज़र अब इन सारी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।